हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैरियर एंड एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सीजी बोर्ड के कक्षा 10वीं के इंग्लिश बुक फ्लाइट के पहले चैप्टर पैट्रियोटिज़म को पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पिछले एपिसोड में आप देख चुके हैं पैट्रियोटिज़म का पहला और दूसरा भाग। आज तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे और पैट्रियोटिज़म जो यूनिट 1A है, चैप्टर फर्स्ट है, उसे कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे में रेड कलर का आइकॉन, बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर प्रेस करें। उसे प्रेस कर देते हैं तो जब भी मैं अगला वीडियो डालूँगा आपको मैसेज से पता चल जाएगा। लेट्स बिगिन। इससे पहले मैं शुरू में इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें मेन जो कैरेक्टर है नाना जी, वो प्रोफेसर हैं फ़िलासफ़ी के। अजीत, नैना उनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हैं। नाना जी से एक दिन बातचीत में अजीत और नैना पूछ लेते हैं कि नाना जी पैट्रियोटिज़म क्या है। तो नाना जी उन्हें पैट्रियोटिज़म के बारे में बताते हैं। पैट्रियोटिज़म के बारे में बताते हुए फिर नाना जी बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें संडे के दिन कहीं ले चलूँगा। संडे का दिन आता है, वो ट्रेन से जर्नी करके एक छोटे से जगह पे पहुँचते हैं। उस विलेज का नाम होता है हिमापेट। हिमापेट में पहुँचने के बाद वो एक स्टोरी बताते हैं आकाश की, जो MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप जीतता है और उसके आधार पर USA चला जाता है। अमेरिका में उसके साथ साथ उसके 10 और दोस्त रहते हैं, जो बाद में यह डिसाइड करते हैं कि वो वहीं रुकेंगे, जबकि आकाश डिसाइड करता है कि वो इंडिया वापस आएगा। हालांकि उसके इस निर्णय से उसके पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं। फिर आगे देखिए, आकाश फिर वहाँ पर एक सिटी के हॉस्पिटल में नौकरी कर लेता है। नौकरी करते हुए वह वहाँ महामारी एक फैल जाती है, उसमें वह ड्यूटी करने लग जाता है। फिर उसकी एक दिन खुद भी बीमार पड़ जाता है। फिर क्या होता है आगे देखिए। पहले और दूसरे पार्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आफ्टर बैटलिंग फॉर ए month, Akash died in his mother's arm. The entire village was there at his cremation, and there was not even one eye which was dry. The villagers decided to pay homage to Akash. They launched a drive to collect donation for building a small hospital in the village. They approached the local MLA, who agreed to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. करीब महीने भर के मौत के साथ संघर्ष के बाद आकाश अपने माँ के बाहों में दम तोड़ देता है। पूरा का पूरा गांव उसके अंत्येष्टि में आया हुआ है। क्रिमेशन, CREMATION, क्रिमेशन अंत्येष्टि में आया हुआ है। और ऐसा कोई भी नहीं जिसकी आंखें सूखी हों, सबकी आंखें नम थी। गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का श्रद्धांजलि देने का निर्णय किया। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन, और वो आपस में चंदा इकट्ठा करने का निर्णय लिए ताकि गांव में हॉस्पिटल बनाया जा सके। लोकल वहाँ का जो MLA था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, वो भी सहमत था दान देने को। और हॉस्पिटल निर्मित होने के बाद उसका नामकरण आकाश के नामकरण से हो, इस बात पर सब सहमत थे। हालांकि दे टूक द मनी, बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। दे टूक द मनी, वे उन पैसों से हॉस्पिटल बना चुके थे और आकाश के पेरेंट्स को उसके ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया था, उद्घाटन के लिए बुलाए थे। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश के पिता ने उस अस्पताल का उद्घाटन किया।
कम आई वांट टू शो यू समथिंग। अब जैसा कि नाना जी यहाँ पर नैना और अजीत को कहानी सुना रहे थे, तभी कहानी में जैसे ही हॉस्पिटल को इनॉग्रेशन की बात आई, नाना जी बोलते हैं आओ बच्चों मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नाना जी सेड एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज he led them to a building a few hundred meters behind the पीपल ट्री। पीपल ट्री से करीब कुछ ही 100 मीटर आगे एक बिल्डिंग के पास ले गए। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ब्लू बोर्ड के सामने रुक गए। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। नैना इसे पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल लिखा हुआ है नाना जी, इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय की याद में हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ, जिसने इस गांव को बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स। नैना की आंखों में आंसू थे। ग्रैंडफादर की तरफ उसने देखा। नाना जी आकाश राय बट योर सरनेम इज आल्सो राय, वाज ही योर। नाना जी आकाश राय सरनेम, आपका भी राय सरनेम, क्या हुआ आपका बेटा था। यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर होने के नाते मुझे लग रहा था मैं सभी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। बट माई सन टॉट मी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे पढ़ाया द ट्रू एसेंस ऑफ टर्म सर्विस का वास्तविक मायने क्या है, एंड द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड पैट्रियोटिज़म, और पैट्रियोटिज़म या देशभक्ति वास्तव में क्या है। इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें इसके जो ऑथर हैं रमेंद्र कुमार, उनकी कई पुस्तकें वो बच्चों के लिए लिख चुके हैं, 20 से अधिक पुस्तकें उनकी आई हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, वर्ड्स का मीनिंग है, आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट में बताइए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो सवाल करिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे चैप्टर 2 जो पोयम होगा। और अगर कोई भी मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देखना चाहेंगे तो सब इसमें जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है। धन्यवाद।